बड़ी खबर यह है कि मुंबई में कोरोना का विस्फोट अब बड़ी हस्तियों तक पहुंच रहा है। खबरें हैं कि करण जौहर की पिछले दिनों हुई बर्थडे पार्टी इसका केंद्र रही। करण जौहर की बर्थडे पार्टी जाहिर तौर पर बहुत जोरदार रही और जिसकी तस्वीरें भी काफी मीडिया में तैरती नजर आई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस पार्टी का हिस्सा बनने से बहुत से मेहमानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जी हां, 25 मई को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया करण जौहर ने। इस पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बॉलीवुड के तीनों खान भी इसमें शामिल हुए। आमिर, शाहरुख, सलमान से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स इसमें शामिल हुए। लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही है। जी हां, अब वो कौन कौन से नाम है जरा जान लीजिए। तो कार्तिक आर्यन, हालांकि इस सबसे पहले उनके पॉजिटिव होने की बात सामने आई, हालांकि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पार्टी में शामिल हुई एक अभिनेत्री, और इशारा कियारा आडवाणी की तरफ है कि वो कार्तिक आर्यन के साथ प्रमोशन में बिजी थी, जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन उनके संपर्क में आए और उन्हें कोरोना पॉजिटिव होना पड़ा। इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं। और खबर यह भी है कि कटरीना कैफ, जो कि अपने पति विकी कौशल के साथ इस पार्टी में शामिल हुई थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इस वजह से उनकी फिल्म मेरी क्रिसमस, जो कि साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ वो शूट कर रही हैं, उनकी शूटिंग रोकनी पड़ी है कटरीना कपूर के पॉजिटिव होने की वजह से। आदित्य रॉय कपूर के पॉजिटिव होने की खबर तो करण की टीम ने ही दी है। तो बड़ी खबरें हैं कि आखिर अब जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं, क्या उन्हें कोरोना इस पार्टी से लगा है। इस तरह की लगातार मीडिया रिपोर्ट्स शामिल हो रही हैं, सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता नीलेश शुक्ला का। नीलेश, करण जौहर की पार्टी को इस पूरे कोविड स्प्रेड का सेंटर बताया जा रहा है, जरा पूरी खबर बताएं। जी प्रशांत, आपको बताऊं कि एक बेहद ही रोचक तत्व है, क्योंकि 25 तारीख को जब करण जौहर की बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी तब वो मीडिया में सुर्खियों में आई थी। लेकिन अब उस पार्टी के 10 दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर करण जौहर की जो बर्थडे पार्टी है वो सुर्खियों में है, मीडिया सुर्खियों में। और इसका कारण उनका जन्मदिन नहीं, बल्कि उनके जन्मदिन की हुई दिन जो स्टार्स इकट्ठा हुए थे उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में, जैसे हमने तस्वीरें में पहुंचाई थी उस दिन की, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जितने बड़े सितारे हैं, ए लिस्टर सितारे हैं, वो उनकी पार्टी में पहुंचे थे। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि इस पार्टी में शामिल हुए करीबन 50 से 55 ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि करण जौहर की जो बर्थडे पार्टी थी, वो बर्थडे पार्टी होने के साथ साथ कोविड सुपर स्प्रेडर के रूप में भी सामने आई। जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं कि आदित्य रॉय कपूर सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद कार्तिक आर्यन हैं, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि खुद कार्तिक आर्यन इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो उनके को स्टार हैं, अभिनेत्री हैं, वो इस पार्टी में जरूर शामिल हुई थी। और उसके बाद लगातार वो फिल्म प्रमोशन में एक साथ जुटे हुए थे। और बताया जा रहा है कि यही वो सिलसिला है जब उस दरमियान वो कार्तिक आर्यन के संपर्क में आई थी और उन्होंने जो कोरोना वायरस है वो उन्हें भी स्प्रेड किया। अक्षय कुमार हैं, बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, उन्होंने भी कोविड जो रिपोर्ट है बताई कि उनकी पॉजिटिव आई है। अब एक और बड़े सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है और वो शाहरुख खान है, जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। हालांकि कई सारे और बड़े सितारे हैं, ए लिस्टर सितारे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि औपचारिक जानकारी नहीं आई है, क्योंकि कई सारे जो सेलिब्रिटी हैं वो अपनी कोविड रिपोर्ट को लेकर काफी सीक्रेसी रख रहे हैं। शायद इस बात का डर है कि उनके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उस पर उनका असर पड़ेगा, जो फैन हैं उन पे उसका असर पड़ेगा। और यही कारण है कि शाहरुख खान हो या कटरीना कैफ हो, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है वो बताती है कि वो इस पार्टी में सम्मिलित हुए थे और उसके बाद उनकी जो कोविड रिपोर्ट है, जो जांच हुई,
वो पॉजिटिव बताई जा रही है। कटरीना कैफ लगातार ये दूसरी बार होगा जब उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, और जबकि कार्तिक आर्यन जिनकी जांच 4 तारीख को हुई थी इसी महीने, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल शाम को उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश, कहा यह जा रहा है कि करण जौहर की तरफ से रिएक्शन का जो इंतजार था वो भी खत्म हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में करण जौहर के करीबियों के हवाले से कुछ खंडन वंडन की भी खबरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जब भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो उसमें करण जौहर का नाम सबसे पहले उभर कर आता है। और यही जो तथ्य है वो उनके जो करीबी हैं वो भी बता रहे हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से मीडिया के हवाले यही जानकारी दी जा रही है कि जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो करण जौहर का जो नाम है वो सबसे पहले हाईलाइट होता है। आपको बताएं कि 25 मई को ये पार्टी आयोजित की गई थी और आज 5 जून है, यानी कि इस बीच 10 दिनों का अंतर आता है। और इसी चीज को लेकर जो उनके करीबी हैं वो बता रहे हैं कि अगर इस पार्टी से अगर कोई संक्रमित होता, अगर ये एक पार्टी सुपर स्प्रेडर होती, तो ये 10 दिन का फासला हमें देखने नहीं मिलता। और अब तक जो जानकारी आई है वो मीडिया के हवाले से आई है, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन लगातार आज पूरे दिन भर चैनलों में छाई हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से किसी भी स्टार की तरफ से या करण जौहर की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि करण जौहर खुद अपने कॉफी विद करण जो शो है उसकी होस्टिंग कर रहे हैं, और इस होस्टिंग में जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनकी RT-PCR जांच की जा रही है और वहां पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसे उदाहरण देते हुए जो उनकी टीम है, करण जौहर की टीम है, उनके जो करीबी हैं, वो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी आयोजित की गई थी, जो बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, वो एक सुपर स्प्रेडर नहीं है। हालांकि इस बात की कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में साबित हो पाएगा जब हम तक जो ऑफिशियल जानकारी है वो पहुंच पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से सितारे और बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि ये पार्टी हो सकता है कि सुपर स्प्रेडर ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस पार्टी से ही जो पहला पॉजिटिव केस आया आदित्य रॉय कपूर का, वो इसी से आया। और हम जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कहीं ना कहीं इस तरह की महफिलों में बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि एक तरह की छूट मिली हुई है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक यही कह सकते हैं कि करण जौहर की पार्टी में कहीं ना कहीं कोरोना का प्रसार हुआ है। अब करण जौहर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश आपका इस अहम जानकारी के लिए।